गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट। आज इसका लेक्चर 5 है। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग देखने वाले हैं कि सेट के अंतर्गत वेन डायग्राम को और उसके जो ऑपरेशन ऑफ सेट के जो ऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक और एक शेयर बिल्कुल करें जिससे कि ये चैनल ग्रोथ कर सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वेन डायग्राम के बारे में। आज उसके थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आसानी से समझ सके। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कहते हैं किसको, है ना। वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है ना। एक रिप्रेजेंटेशन है सेट का, है ना। एक रिप्रेजेंटेशन है सेट के रिलेशन का, है ना, कि किस प्रकार से हम उसको देख सके। तो वेन डायग्राम क्या करता है, एक विजुअल रूप देता है जिस कारण से हम बहुत अच्छी तरह से, है ना, दो सेट के बीच का रिलेशन को समझ सकते हैं। दोनों सेट के अंतर्गत किस प्रकार का रिलेशन है ना, वो हम डायग्राम के आधार पे हम समझ सकते हैं। पहला चीज। दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं कि वेन डायग्राम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है ना। इस रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। अब इसी के अंदर बहुत सारे सेट होते हैं जैसे कि आपका सेट ए है ना। जब भी इसके अंदर हम सेट को डिनोट करते हैं तो जो सेट है वो सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका ए सेट है तो ए सेट को हम सर्कल से डिनोट किए हैं। उसी प्रकार से आपका सेट बी है तो बी सेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हम और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया हुआ है ना, कि यदि अगर एक सेट में 1 2 3 है, एक सेट में 1 2 3 है और दूसरा जो सेट है बी, इसके अंतर्गत आपका 3 4 5 है। अब दोनों के बीच के रिलेशन शो करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में हम देखते हैं कि ए यूनियन बी करना चाहते हैं, है ना, जिसमें से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि देख रहे हैं कि दोनों जो सेट है, सेट ए और सेट बी है, उसमें आपका 3 कॉमन है ना। हम लोग पहले भी जब सेट के बारे में डिस्कस किए थे तो जब वहाँ पे आप सेट बिल्डर फॉर्म से, है ना, या रोस्टर फॉर्म से जब सेट को रिप्रेजेंट करते थे, है ना, तो वहाँ पे एक चीज हमेशा बताया जाता था कि जब भी हम कब सेट बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को रिपीटेशन नहीं करना होता है ना, बार बार नहीं लिखा जाता है। इस कारण से क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि सेट ए में भी क्या है 3 एलिमेंट है और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है ना, तो उस रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी में नहीं है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका 8 7 और 6 जो है आपका सेट ना तो सेट ए में है और ना सेट बी में है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आता है, लेकिन वो किसी के सेट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इतना जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वेन डायग्राम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है, हम जब सेट देखते हैं सेट के बीच का जो ऑपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका आता है यूनियन ऑफ सेट, है ना। यूनियन ऑफ सेट किसे कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि दो सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, और दो सेट के बीच का जो दोनों सेट के बीच के जो एलिमेंट की बात करते हैं, दोनों एलिमेंट की बात करते हैं, या तो वो ए में होगा, है ना, या तो वो बी में होगा। ठीक है, या फिर वो दोनों में होगा। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आपका ए यूनियन बी से, है ना, और इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ए यूनियन बी की बात करते हैं और इसका अगर एलिमेंट हम एक्स लेते हैं, इसका एलिमेंट अगर एक्स लेते हैं, ठीक है, तो एक्स जो एलिमेंट है या तो ए में है या फिर बी में है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम शो करते हैं इसको, या तो जो ए का एलिमेंट है या तो ए में होगा या तो वो एलिमेंट बी में होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो एक्स का जो एलिमेंट है ना, वो ए यूनियन बी में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं या तो ए में होगा या तो बी में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ एलिमेंट जो है आपका ये टोटल होगा, है ना। इसमें क्या होता है जनरली हम देखते हैं तो कि ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए का एलिमेंट और बी के एलिमेंट को मिला के लिख दिया जाता है। अगर आप अगर जो इसका एक अगर सेट ए में अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो सेट बी में भी उसका एलिमेंट नहीं है,
दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से और चीज तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वेन डायग्राम, है ना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दो सेट लिया हुआ है, एक सेट आपका ए है और दूसरा सेट आपका बी है। ठीक है, जब इस सेट को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी, है ना। इसमें क्या है कि इसमें क्या देखते हैं कि जो एलिमेंट है ए में वही एलिमेंट अगर बी में भी है, ठीक है, तो वो क्या है कि ए यूनियन बी के अंतर्गत लिखा जाता है। दैट मीन्स कि दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको मिला के लिखा जाता है। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका अगर ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में 2 3 4 है ना। अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि दोनों का एलिमेंट अगर मिला के लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 2, दोनों में तो 2 ले लेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दैट मीन्स कि 2 2 नहीं लिखना है, एक ही 2 लिखना है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो सिर्फ 3 लिखना है, और इसमें क्या है 4 है ना। तो इसका जो ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा वो 1 2 3 4 होगा, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी दोनों का एलिमेंट को मिला के लिखना होता है। ठीक है, सेट यूनियन ऑफ सेट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, है ना, और एक लाइक और एक शेयर बिल्कुल करें, जिससे कि इस चैनल ग्रोथ कर सके, है ना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही चैनल का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ नोट्स है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो सेट है ना, वो एन टर्म तक सेट है ना, और उसको अगर हम डिनोट करना चाहते हैं यूनियन में तो किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ A1 है, यूनियन A2, यूनियन A3 टू AN तक, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, मैं लिखते हैं यहाँ डिनोट करते हैं यूनियन AI इक्वल टू 1 टू N तक और AI लिखते हैं, है ना। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है जिसके आधार पे आप जो फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट है उसको आप छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये इसको मिटा दीजिए, है ना, सेट ए में अगर 1 2 3 है, सेट बी में 1 3 5 6 है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो दोनों को मिला के लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि ऐसे 3 सेट होते हैं, मान लीजिए कि सेट ए है और सेट बी है और सेट सी है। ठीक है, सेट ए में आपका, इसको मिटा दीजिए, सेट ए में आपका 1 2 3 है ना, सेट बी में आपका 3 और 5 है, और सेट सी में आपका 4 7 और 8 है। ठीक है, तो यार अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना चाहते हैं तो क्या होगा कि तीनों के एलिमेंट को हम मिला के लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब इसमें वैसे एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब सिंपल शब्द में समझे कि इसमें ऐसे एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दैट मीन्स अगर सेट ए का कुछ एलिमेंट है और सेट बी का कुछ एलिमेंट है, और दोनों के एलिमेंट में से कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, है ना, देन हम कह सकते हैं कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से। इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे सेम आपको दिया हुआ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है ना, जहाँ पे x का एलिमेंट है तो अगर x जो बिलोंग करेगा a में बिलोंग करेगा, और यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा b में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर x अगर दोनों में बिलोंग करता है दैट मीन्स ये होगा कि x का जो एलिमेंट है a में होगा, x का जो एलिमेंट है a में होगा, और x का एलिमेंट b में होगा। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब इंटरसेक्शन यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं इस वेन डायग्राम में, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब इंटरसेक्शन का पार्ट आता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जब ए इंटरसेक्शन बी किसका सेट होगा, किसका सबसेट होगा, वो तो ए का ही होगा, या फिर ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये दोनों का सबसेट हो सकता है, या फिर ए का सबसेट हो या फिर बी का सबसेट हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, आगे चल के ये यूज होगा
जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, उस समय इसका यूज होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे संबंधित हम देखते हैं, अगर हम सिंपल वे में कहना चाहते हैं, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू, कि अगर ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी में जो एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है, सिंपल शब्द में क्या समझ सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, है ना, वो इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि वैसा एलिमेंट जो दोनों में शामिल हो, जैसे कि यहाँ दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, कि पहला कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, है ना, उसको लिया जाता है। हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा कि कौन सा होगा, 2 और 3 होगा। इस नोट को देखते हैं हम लोग, है ना, इस नोट में किस प्रकार से हम जब फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट मिलता है ना, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरसेक्शन को, तब किस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम मेरे पास अगर फाइनाइट ऑफ सेट हो, है ना, फाइनाइट ऑफ फैमिली ऑफ सेट हो, दैट मीन्स कि यहाँ सेट ए है, सेट बी है, सॉरी सेट A1 है, इंटरसेक्शन सेट A2 है, इंटरसेक्शन सेट A3 है, अप टू n तक। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है आपका। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, i = 1 to n a i। यहाँ i का जो वैल्यू है उसको पुट करते जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 टू n तक पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जो सीरीज निकला है ना, ये जो आपका सीरीज है इस प्रकार से दिखेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर लिए हम लोग। इस एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि आपका सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी में आपका दिया हुआ है 1 3 9 12, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, पहला हो रहा है 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। दूसरा हो रहा है 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे हम लोग 3 सेट लेते हैं, ठीक है। 3 सेट लेते हैं, ए में भी कुछ एलिमेंट है, बी में भी कुछ एलिमेंट है और सी में भी कुछ एलिमेंट है ना। तो हमको जब यहाँ सेट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सेट में जो कॉमन होगा उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी अब बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, यहाँ पे क्या निकल के आएगा। अब कॉमन देखिए तो यहाँ पे पहला 2 आता है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ लिखते जाते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो कॉमन जो निकलता है पहला 2 4 और 6, 2 4 और 6। नेक्स्ट जो हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं इसी में कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सी का जो एलिमेंट है इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 6, यहाँ पे 6 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 4 और 6। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की एलिमेंट की बात करें तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा, मात्र 2 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। 2 ही एलिमेंट का सेट बनेगा, पहला 4 और 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, है ना। उसको हम एक वीडियो में ही सारे जो क्वेश्चन आते हैं सेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, सब एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट नाम सिंपल चल रहा है कि ऐसा सेट जो आपस में कोई जॉइंट नहीं हो, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेन डायग्राम में कि एक यूनिवर्सल सेट लिया गया है। यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत क्या है, सेट ए और सेट बी है, ठीक है। ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
क्या दोनों के एलिमेंट कहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब हम दो सेट की बात करते हैं, सेट ए और सेट बी की बात करते हैं, है ना, उसको हम डिसजॉइंट कब कर सकते हैं? जब वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 क्यों लिखा गया है ना। हम लोग जानते हैं कि जब सेट का जब सबसेट बनाया जाता है तब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है ना, जो नहीं होता है तो वो क्या होता है, नल सेट होता है, अर्थात एक एलिमेंट जो होता है 5, है ना। मान ली कि दोनों में कॉमन नहीं है, फिर भी एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है? 5 एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से रखा गया है ना। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल अब बहुत अच्छा दिया हुआ है। पहला है कि आपका सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी में क्या एलिमेंट है? सेट बी में आपका 6 7 8 9 एलिमेंट है ना। आपको कहा जाए कि ये दोनों सेट का डिसजॉइंट सेट निकालिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। जब ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, है ना, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें आपका 5 है। ठीक है, जब ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है देन हम कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो कैसा सेट है ना, वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले, है ना। हैव अ नाइस डे।